कहानी की शुरुआत में हमें आर्कटिक की बर्फीली चट्टानों के बीच में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मिकेल्सन है। मिकेल्सन यहाँ पर पिछले कई दिनों से फंसा हुआ है और वो यहाँ पर मदद का इंतजार कर रहा है। उसके पास एक प्लेन भी होता है जो क्रैश हो चुका है। दरअसल मिकेल्सन अपने साथियों के साथ यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन उसका प्लेन क्रैश हो गया जिसमें उसके सभी साथी मारे गए और वो अकेला बचा है। इसीलिए वो यहाँ पर किसी मदद का इंतजार कर रहा है। उसके पास एक छोटी सी मशीन भी होती है जिसका हैंडल घुमाने से आसपास अगर कोई भी हेलीकॉप्टर होगा तो उसे उसका राब्ता हो जाएगा। पर कई बार ट्राई करने के बाद भी उसका कोई राब्ता नहीं होता, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर कभी कोई नहीं आता। यहाँ से ऊपर जहाँ बर्फ कच्ची होती है, मिकेल्सन ने वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए छोटे छोटे फंदे लगाए होते हैं। उसने कई सारी मछलियाँ पकड़ ली है और वही मछलियाँ खाकर वो अपने आप को जिंदा रखता है। मिकेल्सन अगली सुबह ऊपर चट्टान पर जाता है जहाँ पर वो अपनी मशीन एक बार फिर से ऑन करता है, लेकिन आज भी उसका किसी से भी राब्ता नहीं हो पाता। यहाँ पर हम कुछ पत्थर भी देखते हैं जिन पत्थरों से वो बात करता है। दरअसल उसके साथ जो मर गए थे उसने उन सब को यहाँ पर दफना दिया है। अब मिकेल्सन वापस अपने प्लेन में आ जाता है। वो देखता है जो मछलियाँ उसने जमा करके रखी थी अब वो वहाँ पर नहीं है। मिकेल्सन को लगता है कि जरूर उसकी तरह कोई सर्वाइवर होगा, पर जल्दी उसे वहाँ पर पोलर बियर के पैरों के निशान दिखते हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई पोलर बियर है जो उसके ऊपर भी हमला कर सकता है, इसीलिए वो भागकर अपने प्लेन के अंदर चला जाता है। अब मिकेल्सन के दिल में एक और डर है और वो डर है पोलर बियर का, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अगली सुबह वो बाहर आता है। वो देखता है कि चारों तरफ तूफानी हवाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मशीन को लेकर चट्टान के ऊपर जाता है ताकि वो किसी से अपना राब्ता कर सके। और जब वो मशीन के हैंडल को घुमाता है तो उसमें ग्रीन लाइट जल जाती है, जिसका मतलब यह है कि आसपास कोई हेलीकॉप्टर है, पर चारों तरफ बर्फ की वजह से उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक हेलीकॉप्टर है। उसने एक फ्लेयर बनाया होता है, वो उस फ्लेयर को जलाता है और अब हेलीकॉप्टर ने उसे देख लिया है। हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर हेलीकॉप्टर तूफान की चपेट में आ जाता है, जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। मिकेल्सन भागकर हेलीकॉप्टर के पास जाता है। वो देखता है कि हेलीकॉप्टर के पायलट की मौत हो चुकी है, लेकिन उसमें एक लड़की भी होती है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी होती है। और अब मिकेल्सन हेलीकॉप्टर के दरवाजे को तोड़कर उसके ऊपर लड़की को लेटा देता है, क्योंकि वो उसकी जान बचाना चाहता है। और अब मिकेल्सन उस लड़की को खींचता हुआ बड़ी मुश्किल से अपने प्लेन तक ले आता है। वो उसे प्लेन के अंदर ले जाता है जहाँ पर लड़की को होश आ जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की को इंग्लिश नहीं आती और जो लड़की की लैंग्वेज होती है वो मिकेल्सन को नहीं आती। मिकेल्सन देखता है कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा जख्म है जिसमें वो स्टिचेस लगाता है। लड़की एक बार फिर से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद मिकेल्सन उसके लिए एक नोट लिखता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊंगा। वो उसके हेलीकॉप्टर के पास जाता है जहाँ पर पायलट की डेड बॉडी होती है। वो उस पायलट को वहाँ पर दफना कर उसके ऊपर पत्थर रख देता है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर को चेक करता है जहाँ पर उसे एक आर्कटिक का मैप मिलता है, मतलब कि वो उस मैप के सहारे यहाँ से निकल सकता है। साथ ही उसे कुछ जमे हुए नूडल्स और एक स्टोव भी मिलता है। पिछले कई दिनों से वो कच्ची मछलियाँ खा रहा है और अब क्योंकि उसके पास स्टोव है इसीलिए वो खाना पकाकर खा सकता है। मिकेल्सन को वहाँ पर उस जख्मी लड़की और पायलट की फोटो मिलती है। उन दोनों के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। वो समझ जाता है कि ये एक फैमिली है और अब मिकेल्सन की वजह से पायलट की मौत हो चुकी है, क्योंकि उसी को बचाने के लिए पायलट अपने हेलीकॉप्टर को उसकी तरफ लाया था, जिस वजह से उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसकी मौत हो गई। मिकेल्सन के दिल में इस बात का बहुत दुख होता है। वो सारा सामान लेकर अपने प्लेन में आ जाता है। तभी बाहर से उसे आवाज आती है और जब वो उस जगह जाता है जहाँ पर उसने मछली के लिए ट्रैप लगाया था, वो देखता है कि उस फंदे में बहुत बड़ी मछली फंस गई है, जिसे लेकर वो वापस अपने प्लेन के अंदर आ जाता है और स्टोव जलाकर नूडल्स और फिश बनाता। दरअसल पिछले 6 महीनों से वो यहाँ पर फंसा हुआ है और आज 6 महीनों के बाद पहली बार उसने पका हुआ खाना खाया है। वो उस लड़की को भी कुछ खाना खिलाता है और उसके बाद उस मैप को भी चेक करता है जो कि उस लड़की के हेलीकॉप्टर से मिला था। मैप को चेक करने से उसे पता चलता है कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं, जहाँ पर इन्हें रेस्क्यू किया जा सकता है। और अब वो डिसाइड करता है कि वो लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि जल्दी ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। टेम्परेचर -40 से 50 डिग्री तक पहुँच जाएगा और इतनी ठंड में कोई भी इंसान नहीं बच सकता। इसीलिए मिकेल्सन डिसाइड करता है कि उस लड़की को अपने साथ लेकर वो उस पॉइंट तक जाएगा। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल है, पर मिकेल्सन डिसाइड कर लेता है कि वो उस लड़की की जान जरूर बचाएगा। इसीलिए वो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ता है, साथ ही कुछ पानी भी अपने साथ रख लेता है और प्लेन में एक नोट छोड़ देता है कि हम तो यहाँ पर जिंदा थे, पर अब हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। और उस लड़की को वो अपने स्लीपिंग बैग के अंदर पूरी तरह से पैक करके एक प्लास्टिक के टपनुमा चीज के ऊपर लेटा देता है और उसे खींचता हुआ लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देता है। पर मिकेल्सन खुद भी यहाँ पर बहुत कमजोर हो चुका है, इसीलिए उसकी चाल बहुत धीमी होती है। वो लगातार उस लड़की से बातें
बातें करता रहता है। उसके पास अब एक मकसद है, वो किसी भी कीमत पर उस लड़की की जान बचाना चाहता है, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड की मौत हुई थी। मिकेल्सन लगातार उस लड़की को खींचता हुआ आगे बढ़ता रहता है। कई घंटों के बाद जब वो अपना मैप चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अभी भी दूरी तकरीबन 45 किलोमीटर है, जिसे पार करने में तकरीबन उसे 7 दिन लग जाएंगे, क्योंकि बर्फ में स्पीड बहुत कम होती है। साथ ही मिकेल्सन के अंदर ताकत भी अब बहुत कम बची हुई है। और सबसे बड़ा खतरा है पोलर बियर का, जो कि इस इलाके में कहीं आसपास ही है। पूरा दिन चलने के बाद रात हो जाती है। अब रात को उसे कहीं ना कहीं सेफ्टी वाली जगह पर सोना होगा, जहाँ पर ठंड कम हो, क्योंकि रात होने पर इस जगह पर ठंड मतलब कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसीलिए वो बर्फ के अंदर गड्ढा करके एक छोटा सा टेंट बनाता है ताकि वो ठंड से बच सके। वो लड़की को उसके अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो खाना भी बनाता है। मिकेल्सन उस लड़की के साथ पूरी रात वहीं टेंट में ही गुजारता है। अगली सुबह वो अपना सफर फिर से शुरू करता है। मिकेल्सन अब पहले से भी ज्यादा थक चुका है, लेकिन किसी भी कीमत पर वो उस लड़की को बचाना चाहता है। इसीलिए वो लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता ही चला जाता है। तभी उसके सामने एक बहुत ऊंची चट्टान आती है। इस चट्टान में वो अकेला तो चढ़ सकता है, लेकिन वो लड़की को ऊपर खींचकर नहीं ले जा सकता। वो अपनी जेब से मैप निकालता है और मैप देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि चट्टान को पार करने का दूसरा रास्ता है, लेकिन अगर वो दूसरे रास्ते से गया तो उसे 4-5 दिन और भी ज्यादा लगेंगे। और उसके पास इतने खाने की सप्लाई नहीं है कि वो उतने दिनों तक सरवाइव कर सके। इसीलिए अब उसे उस चट्टान के ऊपर लड़की को खींचते हुए लेकर जाना ही होगा। अब सबसे पहले वो खुद चट्टान के ऊपर जाता है और वहाँ से रस्सी से वो लड़की को खींचना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे उसे ऊपर खींच रहा होता है, पर तभी अचानक उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और लड़की घिसटते हुए वापस उसी जगह पर पहुंच जाती है। मिकेल्सन समझ जाता है कि यहाँ से लड़की को ऊपर खींचना नामुमकिन है, इसीलिए वो ऊपर से सारा सामान नीचे लाता है। वो समझ चुका है कि अगर उस लड़की को बचाना है तो उसे दूसरे वाले लंबे रास्ते से ही जाना होगा। और अब वो धीरे धीरे उसी लंबे रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ लड़की बहुत ज्यादा जख्मी है, इसीलिए उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। मिकेल्सन लड़की को खींचता हुआ पूरा दिन चलता रहता है और अब रात हो जाती है। रात होने पर उसे कहीं ना कहीं शेल्टर लेना होगा, क्योंकि रात को ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही पोलर बियर का भी खतरा है। तभी चट्टानों के बीच में उसे एक छोटी सी सुरंग दिखती है। वो समझ जाता है कि ये पोलर बियर की सुरंग है, लेकिन उसके पास इसके अंदर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मिकेल्सन की किस्मत अच्छी होती है कि उसके अंदर पोलर बियर नहीं होता। वो लड़की को लेकर अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो खाना बनाता है, लेकिन अब उसका गैस भी खत्म हो चुका है, मतलब कि इसके बाद वो पकाकर खाना नहीं खा पाएगा। दिन गुजरने के साथ साथ मिकेल्सन की मुश्किलातें भी बढ़ती जा रही हैं। अब जब मिकेल्सन गुफा के अंदर होता है, तभी उसे किसी के गुजरने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि बाहर पोलर बियर है और तभी पोलर बियर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन मिकेल्सन किसी तरह से उसका जो फ्लेयर होता है वो उसे जलाकर बाहर फेंकता है, जिससे पोलर बियर डर कर वहाँ से भाग जाता है। मिकेल्सन डर के साए में पूरी रात गुजारता है। अगली सुबह जब वो बाहर आता है तो पोलर बियर वहाँ पर नहीं होता, इसीलिए जल्द से वो लड़की को लेकर इस जगह से निकल जाता है। अब कई घंटे चलने के बाद उसके सामने एक बर्फीला तूफान आ जाता है। बर्फीले तूफान से बचने के लिए वो उस स्लेट को जिसके ऊपर लड़की को लेटाया होता है वो उसे अपने सामने कर देता है और लड़की को पकड़कर वहीं पर ही लेट जाता है। कुछ देर के बाद जब बर्फीला तूफान थम जाता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से बर्फ के अंदर दबा हुआ है। मिकेल्सन उस लड़की को भी चेक करता है। वो देखता है कि उसके मुंह से खून आ रहा है। वो उसके जख्म को चेक करता है, जिसमें अब इन्फेक्शन हो चुका है। वो समझ जाता है कि लड़की का बचना नामुमकिन है, क्योंकि उसके जिस्म में किसी तरह की कोई हलचल नहीं होती। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस लड़की को यहीं पर ही छोड़कर अकेला ही आगे का सफर शुरू करेगा। इसीलिए वो उसकी फैमिली की फोटोज रखकर अकेले यहाँ से निकल जाता है। हालांकि ऐसा करते हुए उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है, लेकिन उसके पास उसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। अब जब वो कुछ ही दूर आगे जाता है तो वो एक खाई में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। यहाँ पर मिकेल्सन को एहसास होता है कि उसने उस लड़की को वहाँ पर छोड़कर बहुत गलत किया। उसे ये भी एहसास होता है कि शायद उस लड़की की वजह से वो जिंदा है। शायद ऊपर वाला भी चाहता है कि वो उस लड़की की जान बचाए, इसीलिए किसी तरह से वो अपने पैर को बांधकर एक बार फिर से ऊपर आता है और उस लड़की के पास जाता है। उस लड़की को अब होश आ गया है। वो मिकेल्सन से पानी मांगती है। मिकेल्सन उसे पानी देता है, जिसके बाद एक बार फिर से वो लड़की को स्लेट के ऊपर रखकर खींचना शुरू कर देता है। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है, इसीलिए वो लकड़ी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर लड़की की जान बचाना चाहता है। इसीलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है, जो कि एक हाइट पर होता है। वो लड़की को खींचकर ऊपर नहीं ले जा पाता, इसीलिए वो सबसे पहले अकेला जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, जिसे देखकर उसे बहुत खुशी होती है। वो वापस नीचे आता है और लड़की को भी धीरे धीरे खींचता हुआ ऊपर जाता है। और अब उसके सामने जो हेलीकॉप्टर और लोग होते हैं वो उसे
से बहुत दूर होते हैं। हालांकि मिकलसन फ्लेयर जलाता है लेकिन वो उसकी फ्लेयर को नहीं देख पाते, इसीलिए मिकलसन अपनी जैकेट निकालकर उस पर आग लगा देता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो लोग उस जलती हुई आग को नहीं देख पाते। मिकलसन लड़की को स्लीपिंग बैग से बाहर निकालता है। ये दोनों के दोनों आवाजें लगाते हैं, लेकिन तब तक वो लोग हेलीकॉप्टर से उड़ जाते हैं। मिकलसन और वो लड़की पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये उनकी जिंदगी के आखिरी पल है। मिकलसन उस लड़की का हाथ पकड़कर वहीं बर्फ के ऊपर लेट जाता है। वो उस लड़की से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारे हस्बैंड की मौत हो गई और अब तुम्हारी भी मौत होने वाली है। इसके बाद लड़की के साथ साथ मिकलसन की भी आंखें बंद हो जाती हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिकलसन के बाल हिलना शुरू हो गए हैं। दरअसल उसके पीछे हेलीकॉप्टर आ चुका है। उन लोगों ने इन दोनों को देख लिया था। वो इन दोनों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि अब इन दोनों की जान बच जाएगी। मिकलसन पिछले कई महीनों से आर्कटिक की बर्फीली पहाड़ियों के बीच में फंसा हुआ था, लेकिन कभी उसने वहां से निकलने की कोशिश नहीं की। पर जब उसने देखा कि लड़की की हालत खराब है और वो अगर उसे यहाँ से नहीं ले गया तो उसकी मौत हो जाएगी, तो उसने रेस्क्यू पॉइंट तक आने का फैसला किया। इसीलिए कहा जाता है कि हम अच्छाई करने की कोशिश करें तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। जिस तरह से मिकलसन ने उस लड़की की जान बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी जान भी बच गई और कई महीनों के बाद वो उस जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।